करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल का आधा हिस्सा गिरा। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद लोग इसमें बह गए। पहाड़ी झरने में 15 से 20 लोगों के बहने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 से 6 लोगों को बचाया गया। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है झरने का बहाव। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये अपने आप में दर्दनाक मंजर। एक के बाद एक इस तरह के कई हादसे इस वक्त सामने आ रहे हैं जो झकझोर देने वाले हैं। एक और इस तरह का हादसा इंद्रायणी नदी पर जो पुल था वो बह जाता है, और उसके बाद में जो लोग उस पर थे सवार वो इस नदी में बह जाते हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 लोगों को अभी तक बचाया गया। 5 से 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक बड़ा हादसा। इंद्रायणी नदी पर बना जो पुल था उसका आधा हिस्सा गिर गया, और इस आधे हिस्से के गिरने से लोग नदी में बह गए। पानी का बहाव आप देखिए, जो नदी में पानी का बहाव वो काफी तेज है। ऐसे में जो लोग थे वो इस बहाव के साथ बह गए। हादसे वाली जगह पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी ये है कि 5 से 6 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। इंद्रायणी नदी पर बने पुल के एक हिस्से के टूटने के बाद लोग इस बहाव के साथ बह गए। नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है। सत्यप्रकाश मेरे साथ हैं। सत्यप्रकाश, एक और हादसा, बारिश के कारण झरने का बहाव बढ़ा हुआ है, पुल टूट जाता है, लोग बह जाते हैं। अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पुणे में इंद्रायणी पुल गिरने से काफ़ी लोग जो है पानी के बहाव में बह गए हैं। जानकारी है कि 20 से 25 लोग उस वक्त उस पुल पर मौजूद थे जब पुल का बीच का हिस्सा गिरा, और कई गाड़ियां भी साथ में थी। हालांकि लोग अपनी बाइक का भी इस्तेमाल उस पर किया करते थे। अब ऐसे में जानकारी जो सामने आ रही है कि 4 से 5 लोग जो है अभी भी लापता है, और 3 लोगों के मौत की भी खबर आ रही है, और लगातार इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चूँकि समर वेकेशन छुट्टियों का दिन चल रहा है, ऐसे में लोग छुट्टियों के दिनों में काफ़ी लोग जो है उस पुल पर जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। चूँकि आज दोपहर के वक्त यह घटना हुई है, और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी यह है कि 20 से 25 लोगों में से 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि चूंकि यह पुल बहुत पुराना हो गया था, और लोग इस पर ज़्यादातर नहीं जाते थे जो लोग जानकारी रखते थे। लेकिन जो लोग जानकारी नहीं रखते थे, यानी कि जो बाहर से आते थे, वह लोग उस पुल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब यह मामला सामने आया। पर एक सवाल है ना फिर सत्यप्रकाश, जो लोग नहीं जानते हैं उनको अवगत कराया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक नोटिस लगाया जाता है सावधानी का। यहाँ पर कोई सावधानी का इस तरह का कोई भी नोटिस था ताकि लोगों को पता हो? और क्या ये पुल कंडेम घोषित हो चुका था? एक पूल तुटल्याची दुर्घटना, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही, किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही। त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। तो सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया आपकी अभी वहां पर मौके पर टीम्स एसडीआरएफ की मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम अब यहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच रही है। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद लोग झरने में बहे, और 15 से 20 लोगों की बहने की खबर है। जानकारी मिले कि 2 से 3 महीने पहले यहां पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर सवाल वही है कि लोग यहां पर पहुंचे कैसे? सत्यप्रकाश, देखिए, गर्मियों की छुट्टी चल रही है। अब ऐसे में लोग पर्यटक के तौर पर उस पुल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है 20 से 25 लोग थे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, और आंकड़े भी नहीं सामने आए हैं। लेकिन आई विटनेस जो चश्मदीद है उनका कहना कि 20 से 25
लोग जो है इस पर उस वक्त जो है मौजूद थे जब यह घटना हुई है और जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि खुद एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो स्थानीय लोकल बॉडी है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कैसे, लेकिन बिल्कुल सवाल यही होता है कि जब पुल पुराना था और वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में था तो लोगों को अवगत कराना चाहिए था, लोगों को बंद करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यह पुल खुला रहा और लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अब आलम ये रहा कि पुल गिरने से काफ़ी लोग जो है बह गए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक आंकलन ये है कि 20 से 25 लोग उस दौरान में मौजूद थे जिस दौरान में यह हादसा हुआ। अब इसके वीडियोस भी कुछ सामने आ रहे सत्य प्रकाश, उसमें क्या कुछ दिख रहा है, अचानक से क्या हुआ? और ये जो मैं पूछ रही थी, क्या ये पहले कंडेम घोषित हो चुका है पुल? देखिए, वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है पुल पर उस वक्त सवार है जब यह घटना हुई है और उसमें आवाजाही भी हो रही है। स्थानीय लोग जो है दौड़े हैं जब यह घटना हुई है। यह भी तस्वीरें सामने आ रही है, बिल्कुल हलचल सी मच गई है जैसे यह ब्रिज जो है टूटा है। तो जाहिर तौर पर जहां इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो प्रशासनिक तौर पर किस तरह की सूचना रहती है, किस तरह से वहाँ सचेत लोग रहते हैं, कैसे लोगों को आगाह नहीं किया गया, बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब जांच का विषय हो गया कि क्या पहले से यह पुल बंद किया गया था या कोई नोटिस जारी की गई थी या कोई वहाँ ऐसा सख्त था जो पुल पर जाने से रोक रहा था, उसके बावजूद जो पर्यटक बाहर से आए वो गए। इस तरह की तमाम चीज़ें का जवाब जो है अब जाँच के बाद पता चल पाएगा। जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन मैं आ रही हूं सत्यप्रकाश आपके पास में, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर एकदम से अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। क्योंकि सोचिए, एक तरफ जहां इस पुल पर आवाजाही को रोक दिया गया था, इंद्राणी नदी के ऊपर ये बना हुआ पुल है जो इधर से कनेक्ट करता है और चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नदी के ऊपर बना पुल है। 2 से 3 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये कि जब इस पुल को बंद कर दिया गया तो फिर उसके बाद में यहाँ पर पर्यटक कैसे पहुंच जाते हैं? लोकलाइट्स को इसका मतलब अगर पता था, स्थानीय लोग नहीं पहुंचे, तो फिर पर्यटकों को वहां कैसे पहुंचने दिया गया? पर्यटकों की जिंदगी को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए, सरकार इतनी नियंत्रण लगाती है कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में आए और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन उनके जान माल की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि पुल चूंकि पुराना था तो जाहिर तौर पर यह सवाल होता है, जब पुराना था उसे बंद क्यों नहीं किया गया? पर्यटक जब आते हैं रोजाना ऐसी छुट्टियों में आते हैं तब भी लोगों को उनको सांकेतिक जो है इशारा जरूर देना चाहिए कि चूंकि पुल पुराना है वहाँ नहीं जा सकते, उसे बंद किया गया। लेकिन उसके बावजूद बाहर से जो पर्यटक आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए रोक क्यों नहीं लगाई गई? अब इस स्थिति में जब घटना हुई है तब अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह घटना हुई कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, अब इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है 3 से 4 लोगों की मौत जरूर हुई है। तो ऐसे हादसे को लेकर सरकार कैसे आगाह है, प्रशासन कैसे आगाह है और लोगों को क्यों नहीं रोका नहीं गया? और क्या यहाँ पर टीम्स मौजूद रहती हैं क्या? क्योंकि ये इंद्राणी नदी है तो यहाँ पर टीम्स मौजूद रहती हैं क्या? कोई अगर इस तरह की सिचुएशन है इमरजेंसी की, कुछ लोग अगर बह गए तो उनको तुरंत से बचा लिया जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए? देखिए, इस तरह की स्थिति नहीं होती है क्योंकि लोकल सिक्योरिटी एजेंसी को जो है मौका दिया जाता है। जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसी इसकी देखरेख करती है, रख रखाव करती है और कोई ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को अवगत कराती है कि यहाँ मत जाइए, यहाँ खतरा है। लेकिन 1-2 सिक्योरिटी गार्ड के तैनात करने से इतने बड़े प्रीमाइसेस में, इतने बड़े जो है नदी के किनारे और लोग ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों का भी इस्तेमाल उस पर करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और घटना हो जाती है। उसके बाद जो है ऑपरेशन चलाया जाता है। तो बिल्कुल सवाल ये खड़ा होता है कि ये पूरी तरह से लापरवाही है जिसके अंतर्गत यह आता है और जो प्रशासन इसकी देखरेख करता है या फिर जिसके अंतर्गत ये पूरा इंद्राणी ब्रिज है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि कैसे यह घटना हुई और कैसे नहीं लोगों को इस बात से अवगत कराया गया कि चूंकि पुल जर्जर है वहाँ नहीं जा सकते, इसे बंद करना चाहिए। ये तमाम स्थितियाँ पैदा हुई हैं। इस पुल की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट के पास जाती है
और अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जैसे 2 से 3 महीने पहले अगर इस पुल को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब पहले से इसकी संभावना थी कि इस मानसून के मौसम में ये पुल गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पर आवाजाही बंद की गई। तो यहाँ पर किसकी ये जिम्मेदारी होती है, इस पुल की देखरेख की, या इस पुल की पूरे तौर पर जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की? देखिए, मैनेजमेंट महानगर पालिका का होता है, क्योंकि महानगर पालिका के फंड से इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। लेकिन जब घटना हो जाती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाता है और सरकार से सवाल पूछा जाता है। महानगर पालिका की लापरवाही सीधे तौर पर है कि अगर मेंटेनेंस के लायक था तो मेंटेनेंस करना चाहिए था, बंद करने लायक था तो बंद करने चाहिए था। लेकिन पर्यटक को चूँकि अच्छा लगता है, पर्यटक ज़्यादा संख्या में आते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो जब तक घटना नहीं हो जाती तब तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब घटना हो गई है तो बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि आखिर के ये हुआ कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। महानगर पालिका को आकर जवाब देना चाहिए कि हमने तो बंद किया था या हमने बंद करने के लिए मना किया था, पुल जर्जर था या नहीं, कितना पुराना था, इसकी भी जानकारी महानगर पालिका को देना चाहिए थे। हालांकि सरकार बिल्कुल अब इस पर जाँच करवाएगी कि क्या कुछ हुआ था, कैसे यह ब्रिज गिरा है। पर फिर वही सवाल आ जाता है कि किसी हादसे के घटने के बाद चाहे कितनी ही जांच की बात की जाए, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं उनकी ज़िंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल इस तरह के हादसों को देखने के बाद बार बार ये उठता है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। पुणे में एक पुल का हिस्सा गिर गया, जिस कारण से जो लोग इस पुल पर उस दौरान सवार थे, जो इस पुल पर मौजूद थे, वो पानी में बह जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, पानी का जो बहाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इंद्रायणी नदी में जब पानी का बहाव बहुत तेज़ था, पुल गिरता है, लोग नीचे, कुछ लोग फिसलते हुए आकर गिरते हैं, और उसके बाद जो लोग नीचे गिरते हैं वो सीधे पानी के बहाव के साथ बहते हुए चले जाते हैं। और क्योंकि उस दौरान में कोई ऐसा नहीं कि मौके पर कोई रेस्क्यू टीम मौजूद रहती है, आमतौर पर जैसे होता है कि कोई रेस्क्यू टीम होती है या फिर तैराक तैनात किए जाते हैं ताकि कोई भी अगर बह जाता है तो उनको तुरंत से बाहर निकाल लिया जाए। ऐसा कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं थी। जो लोकलाइट्स यानी जो स्थानीय लोग थे, उन्हीं की मदद से शुरुआती दौर में जिन लोगों को बचाया गया सो बचाया गया। अभी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन ये आंकड़ा लगभग कितना हो सकता है सत्यप्रकाश, क्योंकि आपने जिक्र किया कि 20 से 25 लोग बता रहे हैं लोग। देखिए, चूंकि इस ब्रिज का इस्तेमाल सिर्फ इस नदी के छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए किया जाता था, लेकिन जब पर्यटक आते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है मौज मस्ती के लिए भी करते हैं और वहाँ पर परिवार के साथ बैठते भी हैं। इस तरह की स्थिति देखी गई है। अब जाहिर तौर पर चूंकि यह ब्रिज सिर्फ आने जाने के लिए है, इसलिए रेस्क्यू की टीम या राहत बचाव दल यहाँ हमेशा नहीं रहता है। लेकिन महानगर पालिका की तरफ से बिल्कुल इस बात की सुरक्षा देनी चाहिए थी कि अगर कोई आता है या कोई घटना होती है तो कैसे आकस्मिक जो है राहत किया जाए। अब जब घटना हुई तो राहत बचाव दल बुलाया गया है और एनडीआरएफ की टीमें जो पहुंची है रेस्क्यू कर रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं 20 से 25 का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहा है। और जो आई विटनेस चश्मदीद ने बताया है उस तक कि 20 से 25 लोग बहने की खबर है। तो आप इस आंकड़े से समझ जाइए कि ब्रिज पे कितने लोग और होंगे या ब्रिज के दूसरे किनारे पर और कितने लोग होंगे जब यह हादसा हुआ होगा। तो प्रत्यक्षदर्शी कुछ बता पा रहे हैं क्या कि क्या हुआ था अचानक से? प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? प्रत्यक्षदर्शी यही कर रहा है कि अचानक ब्रिज पे जब लोग सवार थे और अचानक ब्रिज का हिस्सा गिरा और सीधे नदी में गए। क्योंकि नदी बहाव में चल रही है तो लोग बह गए और जो आसपास के लोग थे वो भागे उनको बचाने के लिए। हालांकि जो तैराक है वही नदी में कूद सकते हैं, जो तैराक नहीं है वो नदी में कूदते नहीं है। अब ऐसे में कुछ लोग जरूर कूदे, लेकिन तब तक कौन कहाँ गया इसकी जानकारी नहीं मिली। हालांकि भगदड़ जैसा माहौल जरूर हुआ। कुछ हिस्से जो जहाँ पर सूखा था वहाँ पर लोग बचाने के लिए आगे दौड़े, लेकिन तब तक जो लोग गिरे थे ब्रिज के नीचे के हिस्से में उनका आता पता नहीं लगा। अब जो है रेस्क्यू टीम आई है, ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ था और कैसे पूरा हादसा हुआ है। कैसे पूरा हादसा हुआ है टीम पता लगाएगी। मैं आपके पास आती हूँ सत्यप्रकाश, जरा फिर से एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक बार कि किस तरीके से ये पूरा हादसा होता है। ये महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी है।
इंद्रायणी नदी के ऊपर ये एक कनेक्टिव पुल है जिससे लोग इस रास्ते को पार करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप इस पूरे हादसे को समझ पाएंगे। पहली तस्वीर पुणे में हादसे की, जब ये हादसा होता है। उसके बाद इंद्रायणी नदी पर जब ये जो है टूट जाता है, पुल के टूटने के बाद अफरा तफरी का माहौल, लोगों की मौजूदगी वहां पर होती है और फिर जानकारी ये मिलती है कि लगभग 20 लोग बह गए। कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। एकदम से भगदड़ मच जाती है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई नजर आ रही है, लेकिन लोग कुछ समझ पाते या कुछ जान पाते या अपनों की जिंदगी बचा पाते, उससे पहले पानी के बहाव में लोग बहुत तेजी के साथ बहते चले गए। आप सोचिए, ये 12 तारीख से लेकर अब तक आज ये 15 तारीख है और एक के बाद एक हर दिन कोई ना कोई हादसा घट रहा है। पहले आपने उत्तराखंड की तस्वीरों को देखा जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 7 लोगों की जान चली जाती है। अब शाम होते होते एक और हादसा सामने आता है जहां पर पुणे में पुल के एक हिस्से के गिर जाने से लोग पानी में बह जाते हैं। लगभग 20 लोग बहने की अभी बात कही जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि उस दौरान में काफी लोग मौजूद थे। ये लोग कौन थे? ये पर्यटक थे। सत्यप्रकाश, संभव यह है कि ये लोग यहाँ के होंगे भी नहीं, क्योंकि आपने पर्यटकों का जिक्र किया। ऐसे में इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी शिनाख्त कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल बात यही है कि जो लोग थे वो लोकल नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे। उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि यह पुल चूंकि जर्जर है, गिर सकता है, जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए लोकल लोगों को इस बात की जानकारी होती है, इसलिए लोकल लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते थे। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वह लोग इस्तेमाल करते हैं। गिरने वाले में से छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। अब जानकारी आई है कि चूँकि यह पानी का बहाव तेज था, इसलिए 6 लोगों की मौत हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी नहीं दिया, लेकिन अभी जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से यह जानकारी आई कि 6 लोगों की मौत हुई है और काफ़ी लोग हैं जो बह गए हैं। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। लोकल लोगों ने भी पूरी कोशिश की है कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि पानी का तेज बहाव में उनके पास सिस्टम नहीं होता है, इसलिए बचा नहीं पाए। बिल्कुल हादसा बड़ा है, भगदड़ जैसा माहौल हुआ। लोग एक दूसरे को पकड़ने के लिए जरूर कूदे हैं, लेकिन चूंकि बहाव तेज था और बीच मझधार में यह मामला पूरा हुआ है, तो इसलिए लोग पहुंच नहीं पाए उन तक। और यह ऑपरेशन अब एनडीआरएफ और लोकल बॉडी के द्वारा चलाया जा रहा है। धीरे धीरे अब जानकारी भी सामने आएगी क्या कुछ हुआ था, किन परिस्थितियों में लोग जो है गिरे हैं और गिरने वालों में से कौन लोग हैं, आसपास के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं। कई बाइकें भी दिखाई दे रही है। बाइक का इस्तेमाल ब्रिज पे अगर हो रहा था तो कैसे पहुंची थी बाइक? हाँ, ये सवाल है। और मैं देख रही हूँ कि आसपास में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। शायद ये वो लोग हो सकते हैं जिनके अपने बह गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नदी के पास आमतौर पर पत्थर होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो बहुत ही मायूस हैं। देखिए, जब इस तरह के पर्यटक स्थल पर लोग जाते हैं तो जाहिर तौर पर लोग नदी किनारे या फिर जो छोटे पत्थर होते हैं उस पर बैठते हैं, परिवार के साथ बातचीत करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब लोग असहाय हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर मायूसी होना लाजमी है, क्योंकि उनके आंखों के सामने अगर उनका परिजन बह जाता है और कुछ नहीं कर सकते, आसपास के लोग जरूर कूदते हैं लेकिन वह भी नहीं बचा सकते और वक्त लगता है एनडीआरएफ को आने में, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में, तो बिल्कुल लोग मायूस रहेंगे। और यह परिस्थिति अब निर्माण हुई है इंद्रायणी पुल के पास, क्योंकि पुल गिरने से 6 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है और काफ़ी लोग जो बह गए हैं उनके आंकड़े की कोई जानकारी नहीं है। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इस तरह की जानकारी सामने। सिर्फ 4 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन ये आंकड़ा 20 से 25 का है जिन लोगों के बहने की अभी तक जानकारी मिल रही है। ये 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं इस पूरे हादसे को कि किस तरीके से ये पूरा हादसा घटित हो जाता है। आप सोचिए कि एक सुहावना मौसम है, आसपास में हरियाली है, नदी के पानी की आवाज़ आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही सुकून भरा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एकाएक तस्वीर बदल जाती है उनकी ज़िंदगी की। मुझे लगता है कई परिवार पूरे के पूरे इसमें ख़त्म हो गए होंगे, जो अभी तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रेड एंड वाइट जो एरो है इसके ज़रिए आप समझ पाएंगे कि कैसे ये
जो पूरा पुल था वो यहाँ से टूटता है। दो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो आप देखेंगे, इसके राइट और लेफ्ट में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा जो पुल का है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जहाँ जिस हिस्से पर पुल टूट रहा है उसी के बीच में नदी बह रही है। मतलब थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती थी अगर दूसरी तरफ का पुल टूटा होता, लेकिन जहाँ पर पुल टूटा है वहाँ बिल्कुल उसके नीचे नदी बह रही थी। और जैसे ही पुल टूटता है तुरंत से जो नदी का बहाव है वो अपने साथ लोगों को बहाकर लेकर चला जाता है। लोगों के पास बचने की गुंजाइश तक नहीं बचती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ आप आराम से एंजॉय करें, जिस बात का जिक्र सत्यप्रकाश कर रहे थे कि वैकेशंस हैं, लोग आराम से अपने फैमिलीज के साथ में एंजॉय करने आते हैं। शाम हो चुकी है तो शाम के वक्त में लोग आमतौर पर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा अभी सत्यप्रकाश जिक्र कर रहे थे कि पर्यटक यहाँ पर स्थानीय लोग नहीं बल्कि पर्यटकों की मौजूदगी की बात निकल कर सामने आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 से 3 महीने पहले ही यहां पर लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग फिर इस पुल पर कैसे पहुंच जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यहां पर कोई साइन बोर्ड था, और साइन बोर्ड था तो फिर लोग कैसे ऊपर चले जाते हैं। और जैसा सत्यप्रकाश ने जिक्र किया कि बाइक भी वहां पर कुछ नजर आ रही है, जबकि बाइक्स के आने पर तो बिल्कुल बैन था। ये देखिए कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रेस्क्यू का। आप इस वक्त पूरा ये माहौल देख रहे हैं क्योंकि एकदम भगदड़ मची हुई है। एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं और अभी जो एसडीआरएफ की टीम्स है वो लगातार लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और एक अजीब सा कौतूहल यहाँ पर मचा हुआ है क्योंकि लोग यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जो शुरुआत का दौर था उसमें जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन संभल पाए, कोई किसी को बचा पाए, कुछ समझ पाए, उससे पहले यहाँ पर लोग पानी में बहते चले जाते हैं। और पानी का बहाव क्योंकि बहुत ही ज्यादा, तो ऐसे में बचने का उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। एकदम से पुल टूटा, लोग नीचे गिरे। आप जरा मैं चाहूंगी कि अगर टीम हमारी वॉल पर इन तस्वीरों को दिखा पाए तो आपको जरा बताते कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पुल है टूटता है, उसके बाद दोनों तरफ से स्लाइड होकर लोग नीचे आए होंगे। आइए मैं एक बार जरा तस्वीरों को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पुल है और पुल का जो सेंटर पार्ट है वो टूट जाता है। इधर यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे उल्टे हाथ पर पुल का एक हिस्सा है, दूसरा इधर आप देखें तो सीधा हिस्सा है और ये बीच का पोर्शन है। इस बीच के पोर्शन में जहां पर पुल गिर रहा है, देखिए यहां से पूरी जो नदी है वो बह रही है और यहां पर क्योंकि बचने की गुंजाइश लोगों के पास नहीं बचती है, पुल उधर से टूटता है, इधर से टूटता है और उसके बाद में जो सेंटर है यहां पर लोग अचानक से स्लाइड करते हैं। क्योंकि सोचिए अगर आप सेंटर में खड़े हुए हैं तो आप सीधे स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके आप कहां गिरेंगे, आप जाकर गिरेंगे सीधे नदी में। आपके पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, ना आप समझ सकते हैं ना आप बच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि अचानक से सब कुछ हुआ। और ऐसे ही उन लोगों के साथ भी हुआ। ये देखिए पुल यहां से टूटता, लोग स्लाइड करके आते हैं, सीधे गिर जाते हैं पानी के अंदर। और नदी में पानी का बहाव आप देखिए, बहुत तेज बहाव है नदी में और यही वजह रहती है कि यहां पर लोगों को कुछ संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इंद्रायणी नदी पर बने इस पुल को लेकर सवाल उठ रहे। अब ये बहाव देखिए आप, इस बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का बचना कितना मुश्किल हो गया होगा। इतना तेज बहाव है पानी का कि अचानक से जब ये सब हुआ तो लोग सोच समझ भी नहीं पाए होंगे। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके अपने हो तो आप हाथ देकर उनको बचा तक नहीं सकते, आप उनको खींच तक नहीं सकते, इतना तेज बहाव है। या तो किसी को स्विमिंग आती हो, जो तैराक हो वो यहां पर जाकर लोगों को, ये देखिए मैं आपको अब लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं जिसमें आप इस वक्त टीम्स को देखेंगे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और अभी लोगों को यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। यहां पर देखिए ये जो रेस्क्यू करने का एक एफर्ट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन काफी दूर तक लोग बह चुके होंगे अब तक। ऐसे में अब जहां पे पानी का बहाव है किसी तरीके से ये जो पानी का बहाव है क्या इसको रोककर लोगों को सर्च किया जा सकता है, ये तमाम टेक्निक्स हैं। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं इन टेक्निक्स को जानने के लिए। सत्यप्रकाश, तेज बहाव आ रहा है, अभी तक कोई इनपुट्स मिल रहे हैं क्या किस तरीके से लोगों का जो रेस्क्यू में किया जाए, क्योंकि पानी का बहाव तो तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। देखिए रेस्क्यू 2 तरीके से होता है कि एनडीआरएफ की टीम गोताखोर लाती है और उनको जो है नदी में उतारती है, उस तरह से की जाती है। और लेकिन नदी का बहाव अगर कम है तो नेट लगाकर जो है दूर नेट 500 मीटर की दूरी पर नेट लगाया जाता है। उसके बाद जो है गोताखोर अंदर जाते हैं और
पड़ताल करते हैं। और दूसरा जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर या फिर ऐसे आर्मी के जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता लग सके कि कोई दूर तक बह के तो नहीं गया है। ये रेस्क्यू का पार्ट होता है। लेकिन ये ऑपरेशन एक बार अगर शुरू हुआ तो जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक ऑपरेशन जारी रहता है। ये एनडीआरएफ का एक SOP है। एनडीआरएफ जब भी ऑपरेशन करती है तब तक करती रहती है जब तक आखिरी पड़ाव तक वो नहीं पहुंच जाती है। अब एनडीआरएफ का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन सवाल वही कि चूंकि ब्रिज पुराना हो गया था, लोकल लोग नहीं आ रहे थे, उसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन यह चालू कैसे था। अब चूंकि गर्मी की छुट्टी है, कल से महाराष्ट्र में कॉलेज चालू हो जाएगा, स्कूलों की जो है चालू हो जाएगा। ऐसे में जो छुट्टियां आज से खत्म हो रही है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा संख्या में, बताया अभी जा रहा है कि ब्रिज के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गार्जियंस जो है ब्रिज के दूसरे हिस्से पे बैठे थे और उनके जो लोग थे, उनके बच्चे थे, उनके ठीक है सत्यप्रकाश, थे, वो ब्रिज पर नजर बना के रखिए। सत्यप्रकाश, आपसे बाकी का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक गम से लोग उभर नहीं पा रहे हैं कि दूसरा गम लोगों को मिल रहा है।